एक समय की बात है, एक धूप वाली घास के मैदान में कैथी नाम की एक चालाक कौवा रहती थी। कैथी को आसमान में ऊंचा उड़ना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक गर्मी के दिन उसे बहुत प्यास लगी। उसने चारों ओर पानी की तलाश की। कुछ देर उड़ने के बाद कैथी ने एक बड़े पत्थर के पास एक घड़ा देखा। वह उत्साह से उड़कर उसके पास चली गई। लेकिन जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो उसने पाया कि पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कैथी उदास और उलझन में महसूस करने लगी। कैथी ने गहराई से सोचा कि वह पानी तक कैसे पहुंच सकती है। उसने चारों ओर देखा और जमीन पर बिखरे हुए छोटे कंकड़ देखे। उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या होगा अगर वह कंकड़ को घड़े में डाल दे ताकि पानी का स्तर ऊपर उठ जाए। कैथी ने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और उसे घड़े में डाल दिया। उसने ध्यान से देखा। पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। आशान्वित होकर उसने एक और कंकड़ उठाया और उसे अंदर डाल दिया। कैथी कंकड़ उठाकर घड़े में डालती जा रही थी। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर और ऊपर बढ़ता गया। कैथी को बहुत उत्साह महसूस हुआ जब उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। जल्द ही पानी इतना ऊंचा हो गया कि उसकी चोंच पानी तक पहुंच सके। कैथी ने उत्सुकता से ठंडे ताजगी भरे पानी का लंबा घूंट लिया। उसे बहुत खुशी और संतोष महसूस हुआ। कैथी ने महसूस किया कि धैर्य और चतुर सोच के साथ वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। वह गर्व और आभार महसूस करते हुए उठ गई। उस शाम बाद में कैथी ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ अपनी कहानी साझा की। सभी ने बड़ी बड़ी आंखों और आश्चर्यचकित चेहरों के साथ सुना। बेला बनी, सैमी गिलहरी और फ्रेडी मेंढक ने तालियां बजाई और खुशियां मनाई। वे सभी कैथी की चतुराई पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। कैथी की कहानी कैसे उसने घड़े में पानी बढ़ाया जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई। हर कोई यह सोचने लगा कि वे भी अपनी चतुराई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जंगल एक खुशहाल जगह बन गया जहां हर कोई मिलकर समस्याओं को हल करने के लिए काम करता था। एक दिन सैमी गिलहरी ने अपने दोस्तों के साथ बलूत के फल बांटने का तरीका ढूंढ निकाला, एक छोटे से टोकरी का उपयोग करके। बेला खरगोश ने सबके साथ खेलने के लिए नए कूदने के खेल बनाना सीखा। फ्रेडी मेंढक ने एक नया गाना बनाया जिसे सब गाना पसंद करते थे। जंगल के जानवर अपनी खोजों और चतुर विचारों में खुशी पाते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, कैथी और उसके दोस्त एक स्मार्ट समाधान सोचने में मदद करते। कैथी जानती थी कि उसने एक बड़ा अंतर पैदा किया है। उसका दिल खुशी और गर्व से भर जाता था। जैसे ही सूरज सुंदर जंगल में ढल गया, सभी जानवर बड़े पत्थर के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने फ्रेडी का गाना गाया और अपनी रोमांचक कहानियां साझा की। कैथी संतुष्ट बैठी थी, ये जानते हुए कि वह अद्भुत दोस्तों से घिरी हुई है। साथ मिलकर वे अधिक समझदार और मजबूत थे। जंगल चांदनी के नीचे हल्के से चमक रहा था। कैथी और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा। वे अपने आरामदायक घोंसलों और बिस्तरों में सिमट गए, सुरक्षित और खुश महसूस करते हुए। उन्होंने अगले दिन आने वाले और रोमांचों के सपने देखे। और इस तरह कैथी और उसके दोस्त हमेशा खुशी खुशी रहे। उन्हें पता था कि चतुराई और टीम वर्क से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
उनके दिल हमेशा दोस्ती और खुशी से भरे रहते थे।